हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में बताया था फ्रेंड्स मैंने कि हम कैरीमिनाटी का यलगार पोस्टर किस तरीके से उसका आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं उसे कंप्लीट कलर करूँगा और फ्रेंड्स कलर के लिए मैं सॉफ्ट पेस्टल और पेंसिल का यूज़ करूंगा। अगर आपके पास सॉफ्ट पेस्टल नहीं है तो आप वहाँ पे पेंसिल कलर का यूज़ कर सकते हो। सो मैं सॉफ्ट पेस्टल का यूज़ थोड़ा लार्ज एरिया की करूंगा और पेंसिल का यूज़ कहीं कहीं पे डिटेलिंग के लिए करूंगा। सो चलिए देखते हैं हम इसे किस तरीके से कंप्लीट ड्रॉ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी टॉपिक पर ट्यूटोरियल चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ट्यूटोरियल काफ़ी जल्दी बनाऊँगा। सो चलिए अभी ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास सॉफ्ट पेस्टल कैमलिन ब्रांड का है और ये दूसरा मेरे पास पेंसिल कलर है जो फैबर कास्टल का है। सो इन्हीं दोनों से हम कंप्लीट कलर करेंगे फ्रेंड्स। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं स्किन कलर लेकर जहाँ जहाँ पे स्किन टोन है मैं वहाँ पे स्किन टोन दे रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यही करना है कि जहाँ जहाँ पे जिस टाइप के कलर का वैल्यू है आपको वही वैल्यू देते जाना है। जैसे जहाँ पे वाइट है आपको वहाँ पे वाइट कर लेना है, जहाँ पे रेड है आपको वहाँ पे रेड कर लेना है, ऑरेंज है जहाँ पे आपको एग्जैक्ट ऑरेंज कर लेना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं किस तरीके से इसे कलर कर रहा हूँ। पहले फ्रेंड्स आपको हल्का हल्का कलर लगा लेना है कि यहाँ पे ये कलर आएगा, यहाँ पे ये कलर आएगा, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे हल्का सा शेड है पिंक का, यहाँ पे वाइट कलर आएगा। सो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये कलर लगा लेना है। सो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से लगाते जा रहा हूँ, आपको भी सेम इसी तरीके से करते जाना है। और फ्रेंड्स बिल्कुल आराम से करना है, फोटोग्राफ को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से कलर दिखा है, वैल्यू किस तरीके से कलर का गया है। सो आपको एग्जैक्ट ड्रॉ करना है। सो सबसे पहले हम इसे कंप्लीट ड्रॉ करेंगे फ्रेंड, उसके बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना इजीली ये ब्लेंड हो जाता है, काफ़ी इजीली आप इसे फिंगर से ब्लेंड कर सकते हैं। और फ्रेंड जिसके पास सॉफ्ट पेस्टल नहीं है वो इसकी जगह कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने कलर पेंसिल का भी ट्यूटोरियल बताया था कि हम किस तरीके से उसे ब्लेंड कर सकते हैं। सो आप फ्रेंड्स यहाँ पे आप कलर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे रेड है आप रेड यूज़ कीजिए, वाइट है वाइट यूज़ कीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे रेड है, सो मैं यहाँ पे रेड कर रहा हूँ। आपको भी फ्रेंड्स जितना कलर टोन मिला है, जितना फोटोग्राफ में जितना कलर है, जितना डार्क है जितना लाइट है, आपको सेम ऑब्जर्व करना है फ्रेंड्स और अच्छी तरीके से पहले फिल कर लेना है। ये हमारा बेस लेयर है फ्रेंड। और अब फ्रेंड्स मैं ब्लैक कलर यूज़ करके जो आई है, जिस तरीके से आई बना हुआ है, एग्जैक्ट क्लियर तो नहीं पर जितना हमें दिख रहा है हम एग्जैक्ट वही ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी सिंपल सा आई है। सो मैं आई ड्रॉ कर रहा हूँ। और फ्रेंड आई के नीचे जहाँ जहाँ पे थोड़ा डार्क है, डार्क जगह है, जो डार्क रेड है, जो ब्राउन की तरफ जाता है जो कलर, मैं उसे कलर पेंसिल से हल्का हल्का शेड करते जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स आप कलर पेंसिल से इसे इजीली कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको बारीक से बारीक जगह आप पेंसिल की तरफ से चला सकते हैं, पेंसिल है जो कि। और सॉफ्ट पेस्टल में वो थोड़ा दिक्कत होता है फ्रेंड्स कि आप अगर उसको बारीक चलाना चाह रहे तो आप उसे सॉफ्ट पेस्टल से डायरेक्ट नहीं चला सकते। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड किस तरीके से मैंने आउटलाइन दिया, डार्क आउटलाइन। जहाँ पे डार्क है मैंने ब्राउन यूज़ किया, जहाँ पे और डार्क है मैंने ब्लैक यूज़ किया। सो इस तरीके से फ्रेंड आपको समझना है कि कहाँ पे हमें कौन सा पेंसिल यूज़ करना है, कहाँ पे लाइट यूज़ करना है, कहाँ पे डार्क यूज़ करना है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे चश्मे में वाइट बॉर्डर है, फोटोग्राफ में हमें वाइट बॉर्डर दिख रहा है। तो वाइट बॉर्डर के लिए फ्रेंड्स मैं वाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। सो बिल्कुल आराम से आपको इस तरीके से शेड लगाना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जब हम वाइट पेंसिल का शेड लगाएंगे तो उसके बाहर हमें हल्का सा डार्क टोन मिला है, जो डार्क एरिया है। सो उसे जब हम लगाएंगे तो फ्रेंड्स हमारा जो वाइट टोन है वो अच्छी तरीके से नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं यूज़ कर रहा हूँ उसे। सो आपको ये सब चीज़ अच्छे से ध्यान देना है फ्रेंड्स कि अगर आप वाइट चीज़ पर वाइट ड्रॉ कर रहे हैं तो तब तक वो नज़र नहीं आएगा जब तक आप उस पर कोई डार्क शेड ना करो। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आईब्रो को भी मैंने ड्रॉ कर लिया फ्रेंड, काफ़ी सिंपल सा है, ब्लैक है। नोज़ में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सिंपल सा है नोज़। आपको बस हल्का हल्का डार्क एरिया लाइट एरिया देखना है बस वो, और ड्रॉ करते जाना है। उसके बाद लिप्स और जो बियर्ड है हम काफ़ी इजीली उसे ड्रॉ कर सकते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ लाइट एरिया डार्क एरिया देखकर। सो काफ़ी सिंपल सा आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझें कि कहाँ पे कैसा वैल्यू देना है, कहाँ पे किस तरीके का टोन देना है, कहाँ पे कितना प्रेशर यूज़ करना है। अगर वो फ्रेंड्स आप उसे अच्छी तरीके से समझें, अपने से ट्राई करें कि हाँ इस पे मैं ऐसा करता हूँ, तो आप काफ़ी जल्दी इस पर
काफ़ी अच्छा वर्क कर पाएंगे फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब मैं बियर्ड बनाने के लिए पहले रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो बेस कलर है वो रेड है। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं इस पर डार्क करूँगा, इस पर थोड़ा फेड करूँगा। सो हम डार्क करने के लिए चाहे तो फ्रेंड्स ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफ में देखा जाए तो हमें पहले ब्राउन कलर यूज़ करना है और उसके बाद कहीं कहीं पे हमें ब्लैक कलर यूज़ करना है। सो जिस तरीके से हम बियर्ड ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स, उसी तरीके से हम हेयर भी ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स। तो काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, आपको ईजी तरीके से ड्रॉ करते जाना है। अगर आप पेंसिल कलर यूज़ कर रहे हैं तो आपको बस उस तरीके से कलर यूज़ करना है कि पहले आप रेड यूज़ किए, उसके बाद उसके ऊपर ब्राउन यूज़ किए, फिर ब्लेंड किए, उसके बाद हम उस पर थोड़ा डार्क करने के लिए ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हैं। ऐसा आपको समझना है कि कहाँ पे मैं कैसा यूज़ करूँगा। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। सो आप देखिए और फॉलो कीजिए फ्रेंड्स। जब भी फ्रेंड्स हम कलर ड्राइंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम कलर को उतनी अच्छी से समझें और हम उसे उतना ही वैल्यू दें जितना वो कलर का है। और फ्रेंड्स अब मैं ईयर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो काफ़ी सिंपल सा ईयर है फ्रेंड्स। बस आपको सेम कलर ड्रॉ करना है, सेम कलर लगाना है और वहाँ पे जो हाईलाइटिंग पार्ट है उसे देना है, और जहाँ पे थोड़ा डार्क पार्ट है उसे आप पेंसिल से दे सकते हैं। अगर आप पेंसिल से करते तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप धीरे धीरे वैल्यू को आराम से शेड करते हुए दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने फेस बनाया, जिस तरीके से मैंने उसे ऑब्जर्व किया, वो एक तरीका होता है फ्रेंड्स कि हम किस तरीके से वैल्यू को समझेंगे, किस तरीके से उस पर लगाएंगे वैल्यू का कलर। और अब फ्रेंड्स मैं नेक ड्रॉ कर रहा हूँ तो काफ़ी सिंपल तरीके से करूँगा फ्रेंड्स। पहले मैं बेस लेयर लगाऊंगा जो ऑरेंज कलर है, और ऑरेंज कलर लगाने के बाद फ्रेंड्स मैं रेड कलर उस पर लगा रहा हूँ। और जब रेड कलर लग जाएगा तो उसके बाद हम उसे ब्लेंड करके वहाँ पर जहाँ पे डार्क वैल्यू है, जो डार्क टोन है, हम वहाँ डार्क टोन दे रहे हैं। सो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से दिया हूँ डार्क टोन, और उसके बाद हम ब्लेंड कर ले रहे हैं। सो अब देखिए किस तरीके का लग रहा है फ्रेंड। और जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे और रेड होना चाहिए, यहाँ पे और लाइट होना चाहिए या फिर डार्क होना चाहिए, तो आप उसे दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मेरे से एक बार में वैल्यू आ गया तो आपसे भी एक बार में आया या फिर 2 बार में। सो आप ट्राई कीजिए कि मेरे से किस तरीके से आ रहा है, मैं किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको पता है। सो आप ट्राई कीजिए कि इसमें और क्या क्या आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। और अब फ्रेंड्स मैं बैकग्राउंड को दे रहा हूँ। सो बैकग्राउंड के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स मैं ऑरेंज कलर यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले हम ऑरेंज कलर देंगे, बेस कलर। उसके बाद जहाँ जहाँ पे रेड है मैं वहाँ पे रेड दूंगा, और उसके बाद जहाँ जहाँ पे डार्क एरिया है मैं वहाँ पे डार्क एरिया दूंगा। और फ्रेंड्स ये सॉफ्ट पेस्टल काफ़ी इजीली ब्लेंड हो जाता है अगर आप इसे फिंगर से ब्लेंड करें। सो मैंने ये कलर सेलेक्ट किया है फ्रेंड्स, ताकि मैं बैकग्राउंड को अच्छी तरीके से ईजी वे में और काफ़ी कम समय में अच्छी तरीके से बना पाऊँ। फ्रेंड्स अगर आप पेंसिल में यूज़ करते हैं बैकग्राउंड के लिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको एक एक चीज़ पेंसिल से आराम से शेड करना रहता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, आप उसे चौक की तरह जल्दी जल्दी यूज़ कर सकते हो, और जो कलर आप लगा सकते हो और डायरेक्ट आप ब्लेंड कर सकते हो। सो अब देखिए मैं किस तरीके से बैकग्राउंड बना रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा ड्राइंग किस तरीके का लग रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा रिज़ल्ट मिला है। सो आप भी ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय देखिए उसे अच्छा तरीके से बना सको। आई होप गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके का ट्यूटोरियल वीडियो अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।